आज हम डीसी साहब को थैंक्स करने आए थे कि डीसी साहब जो आपने कल नशा तस्करी और जो चिट्टा तस्करी उस पर जो आपने क्रैकडाउन किया है उसके लिए बड़ा बड़ा आपका आभार है। और ये पर्टिकुलर हीरानगर तक सीमित ना रहे बल्कि ये पूरे ज़िले में जाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाए, बनी से लेके इधर तक लखनऊ तक, तो सारा हो जाए। अच्छा है, अच्छा उनका काम था, इसलिए हम उनके पास उनका थैंक यू करने आए थे। क्या देखते हैं कि कई तरह के कारोबार हैं, कुछ बेनामी संपत्तियां हैं, जिस तरह से कल से जो पोस्टर चस्पे हैं, क्या देखते हैं उसका विरोध भी जिस तरह से आपने पहले कहा कि कहीं ना कहीं हो रहा है, तो क्यों कि इस अच्छी चीज़ का विरोध क्यों? देखो सर, जो अच्छी चीज़ का विरोध जो करते हैं ना वो समाज के लिए लोग ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, समाज में लोग तो यही चाहते हैं कि चिट्टा ख़त्म हो जाए, लोग हमारे बड़े हेल्दी वेल्दी एंड वाइज हो जाएं। तो बट ये कोल्ड वार है कहीं ना कहीं, और जो ये चिट्टा बेच रहे हैं और ये जो बुविन का काम कर रहे हैं ये सारे एक ही लोग हैं, ये सब एक लोग हैं। ठीक है, और ये नार्को टेररिज्म है। ये कहीं ना कहीं कोई इनको स्पॉन्सर कर रहा है और ये कोई काम कर रहे हैं, और ये सब इन्वॉल्व है सर इसमें। कुछ जो बोल रहे हैं वो गलत लोग हैं, उनको शायद अपनी कोई पॉलिटिक्स चमकानी है, अपना उनको कोई काम करना है, अब अपनी लीडरशिप करनी है, या वो भी हैंड इन ग्लोव होंगे इसमें, इसलिए वो बोलते हैं। बट अमूमन जो 99.9% लोग हैं वो इसके फेवर में हैं जो डीसी ने कल जो ऑर्डर निकाला है। क्या देखते हैं कि इस तरह की पहले भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, पुलिस द्वारा भी संपत्ति कुर्क होती है, लेकिन पूरी तरह से उनसे स्नैच नहीं की जाती, उसके बावजूद भी वो वहाँ पर रह सकते हैं, सिर्फ बेच नहीं सकते, लेकिन आशियाना रिहाइश उनकी वहीं पे रहती है। देखिए सर, आशियाना किसी का नहीं टूटना चाहिए, हम भी उस हक में हैं, जिसने बनाया नहीं टूटना चाहिए। बट जैसे पहले बात हुई थी कि अपनी काचराई ज़मीन है, काचराई ज़मीन जो है अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात होती है। ठीक है, कि गुजर बकर वालों के पास या कुछ हमारे लोग हिंदू भी होंगे उनके पास वो नहीं है, जगह नहीं है, उनको 4 मरले 5 मरले 10 मरले की जगह दे दी जाए, फॉरेस्ट राइट में उनको एसेस मिलना चाहिए। मानते हैं इस बात को? क्या सारे के सारे लोग चिट्टे का काम कर रहे हैं? सारे के सारे बुविन का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जो कुछे का कर रहे हैं, अगर डीसी ने उसके घर में अगर वो पोस्टर चमका दिया तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? बाकी घर में नहीं चमकाया पोस्टर उसने, 10,000 घर हो गया ऐसे जो सरकारी जमीन में अभी वो बैठे हुए हैं, बट 10,000 के घर में पोस्टर लगा, यही 4-5 के घर में लगा, और लगा किनके घर में? जिन पे PSA लगा हुआ है। अब उनको प्रोत्साहित करना वाली ये बात होगी कि जैसे आप मतलब कि एंटी सोशल काम कर रहे हो जी, आप लोगों के खिलाफ हो। आप नहीं चाहते कि ये जो इंडियन सोसाइटी है, जो अपने लोग हैं, जो अपना सारी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये जो आने वाली लोग जो जनरेशन है, इनको हेल्दी लाइफ देना नहीं चाहते ये लोग। ये पता नहीं कौन लोग हैं कौन नहीं है। डी साहब को मैं कार्रवाई करता हूँ कि जब ये लोग बयान करते हैं कुछ देते हैं, इन पर भी पर्चा लगाया जाए जो ये स्वार्थ। हाँ बिल्कुल, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं वो समाज के हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए, और खासतौर पे कठुआ के हित के लिए है, तो इसमें भी उंगली करना या फिर कहेंगे इसका भी विरोध करना, क्या देखते हैं? क्या वो नहीं चाहते कठुआ नशा मुक्त हो, समाज अच्छा बने, या ऐसी जो गोवंश तस्करी होती है ऐसे कुकर्मों पर रोक लगे? सर उनको चाहिए नेम एंड फेम। ठीक है, वीडियो डाल के शोषित मार देंगे, हाँ जी मारे गलत हो जाएगा, ब्लड शेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ भैया अपना घर संभाल, कल को तुम्हारे बच्चे को जब भगवान नहीं करे अगर उसको आपके बच्चे को चिट्टा लग गया तो फिर किसके लिए रहोगे? यही मौका है, दबा दो, डीसी का सपोर्ट करो कि डीसी साहब जो चिट्टे का काम कर रहे हैं, डंगर का काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, दबा दो, क्रब कर दो। बच्चे सारे साझे होते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है, सब साझे होते हैं। ये अगर नशे के लिए डीसी काम कर रहा है, सपोर्ट करो, खुले दिल से करो। जिला स्तर से ऊपर उठकर बात करना चाहूँगा, बोवाइन स्मगलिंग की बात करें, अभी तक कोई भी सख्त कानून नहीं है, सरकार से क्या अपील रहेगी? कुछ ऐसा कानून ताकि दोबारा कोई सोचे भी ना कि गोवंश को जिस तरह से बेरहमी से और बड़ी अमानवीय रूप से उन्हें जहाँ से ले जाया जाता है। देखिए, महाराजा हरि सिंह जी का एक जो कानून चलता था ना RPC का, तो उसमें ये जो ऑफेंस था ना, ये था नॉन अवेलेबल, एब्रोगेशन हुई, अब ये अवेलेबल हो गया जी। ठीक है, अब मेरे अगर मैं LG होता, मैं CM होता, तो मैं इसको कल ही नॉन अवेलेबल करता। अब ये कब करेंगे कब नहीं करेंगे? अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट है, इन्होंने 370 पे रेजोल्यूशन लिया है, 1 मिनट में ले आए कि हाँ जी मारे हम उसको बहाल चाहते हैं। बोविन स्मगलिंग में भी लेके आए, नहीं लेके आएंगे, नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे ये। मैं कह रहा हूँ पहल करो, नहीं करेंगे पहल। हम मेरे बोलने से क्या होगा? मेरी बात उमर अब्दुल्ला सुन लेगा, ये LG सुन लेगा? अगर मेरी बात सुनता था तो उसने इसको नॉन अवेलेबल कर देना था। करे इनिशिएटिव ले उमर अब्दुल्ला साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब ले, हम साथ शाना बशाना साथ चलेंगे उनके। 4 स्तंभों में से जुडिशरी भी बहुत बड़ी चीज़ है। जुडिशरी एक सवाल सुनिए, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करी, एडमिनिस्ट्रेशन ने करी, आम लोग भी कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं जिनके घरों पर नोटिस लगते हैं वो जुडिशरी की तरफ जाएंगे। वकील भाइयों से क्या आग्रह रहेगा, वो क्यों नहीं इन केसों से खुद को पीछे करें कि हम चिट्टा तस्करी का केस नहीं पकड़ेंगे, बोवाइन स्मगलर का केस नहीं पकड़ेंगे। एक डर तो होगा ना कि यार हम नहीं करेंगे, हमारा केस कोई लेने वाला नहीं होगा। सर कानून, भारतीय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून बनाया, उसकी यही खूबसूरती है। कसाब को भी वकील मिला, मगर कुलभूषण को पाकिस्तान में नहीं मिला। मेरी बात का यही जवाब है। कोई चिट्टा पकड़ लेगा, वो अनटिल प्रूव गिल्टी, उसको तो असेस मिलना ही है ना। अगर असेस नहीं मिलेगा तो बांग्लादेश थोड़ी बनाना है इसको। और चिन्मय स्वामी जो है वो, उसको क्या कुछ भी नहीं है, वो बांग्लादेश थोड़ी बनाना है इंडिया को। यही इंडिया की ब्यूटी है। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पे आपका अभिनंदन करूँगा। मैं समाजी कार्यकर्ता शशि शर्मा। तो कल जो डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने जो एक जिन लोगों को नोटिस यहाँ पे उन्होंने लगवाया है, जो वो इसलिए है कि जो सरकार एक कार्रवाई होती है सरकार की कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे क्या गलत एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रहा है, ये सरकार का काम है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहाँ पे उन लोगों को एक नोटिस दिया कि आप अपने घर जो 7 दिन के अंदर कर दीजिए, नहीं तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग एक तो गलत जगह पे उन्होंने, गलत जगह मीन्स मतलब घास चराई पे उन्होंने घर बनाए हुए हैं, और दूसरा वो लोग क्राइम जो है उसमें शामिल हैं। क्योंकि आपको पता है कि कठुआ पिछले 10-12 सालों के साथ चिट्टा और गौ तस्करी में कठुआ पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ हर तीसरे दिन कोई ना कोई खबर जो चिट्टे की कि फलां जगह एक नौजवान की मृत्यु हुई है, और वहाँ पे लखनपुर में 2 ट्रक पकड़े हैं, बनोटी में 3 ट्रक पकड़े हैं, वहाँ पे जो है गौ तस्करी का ये चल रहा है। तो अगर मतलब कल आज हम आए थे सभी डिप्टी कमिश्नर साहब से इसी सिलसिले में मिलने के लिए कि उनका तो पहले हमने थैंक्स करा, धन्यवाद करा, आभार व्यक्त किया कि आपने बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है, देर से सही लेकिन बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये पहले करना चाहिए था। अगर आप पहले ये कार्रवाई होती, अगर पहले सख्ती से ये कार्रवाई शुरू की होती तो आज कठुआ में बहुत सारी कीमती जानें बच सकती थी, और बहुत सारी गौ माताएं जिनका क्रूरता के साथ जिनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है, लाया जाता है ट्रकों में भर भर के, ऐसे उनको एक दूसरे को ऊपर रखा जाता है, भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है। गौ माता हिंदुओं के लिए, हमारे सनातन के लिए बड़ी पूजनीय है, इतनी पूजनीय है कि ये मतलब हम जब कोई भी कार्य जो हमारा शुरू होता है तो गौ माता की पूजा के साथ ही शुरू होता है। तो आज जो हम देख रहे हैं कि इस तरह की उसके गौ की तस्करी का जो काम, ये बड़े बड़े चेहरे जो यहाँ पे मतलब छिपे हुए हैं, वो गौ के तस्करी में भी लिप्त हैं और चिट्टे के अंदर भी लिप्त हैं। तो जो डीसी साहब ने कार्रवाई की है, बहुत ही एक सराहनीय कदम है उनका कि ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर क्राइम कोई करता है तो बचेगा कोई नहीं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। कम्युनिटी का मतलब कोई नहीं होता, जो जुर्म करता है वो जुर्म करता है, और अगर वो जुर्म समाज के लिए, समाज के हित में नहीं है तो उसको भाई कानून के तहत उसकी कार्रवाई होगी, उस पर एक्शन होगा। तो वो गलत क्या है। और कुछ लोग जहाँ पे वीडियो डाल के ना थोड़ा सा उस मतलब उसको माहौल को थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये बात बताना चाहूँगा कि आपको तकलीफ़ इसलिए है, पता क्यों है? मुझे लगता है हफ्ता आपको भी जाता है। इसलिए ये जो नेटवर्क है ना, ये जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, 2 जो क्राइम हो रहे हैं यहाँ पे, उनका नेटवर्क कहीं ना कहीं ये पूरे जम्मू कश्मीर के साथ बड़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम आज यही यहाँ पे एक और डिमांड करते हैं, केंद्र सरकार से भी जांच की मांग करते हैं कि एक जांच कमेटी या NIA को ये जांच सौंपी जाए, और जब ये आज जांच सामने आएगी, एक दिन ब दिन आपको ऐसे ऐसे चेहरे सामने आएंगे कि जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो स्पेस पोज अपने चेहरे छुपा के बैठे हुए हैं, और कठुआ के अंदर जो इतना बड़ा क्राइम हो रहा है गौ तस्करी का और दूसरा चिट्टे का, उसके पीछे वो लोग बैठे हुए हैं, और जहाँ उनके जो छोटे छोटे प्यादे हैं ना, वो लोग बैठे हुए हैं। कैसे आपने देखा होगा किस क्राइम करने के लिए उनका सिस्टम देखिए, जगह ऐसी चुनते हैं जहाँ तो वो मतलब खड्ड के किनारे होंगे, वहाँ पे अपनी सरकार जगह पे घर बनाते हैं और धीरे धीरे अपना क्राइम शुरू, क्योंकि वहाँ पे इतनी मूवमेंट नहीं होती है, ना पुलिस की होती है ना कुछ होती है, तो धीरे धीरे वो अपने क्राइम को अंजाम देते रहते हैं।
ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये काम हो रहा है, प्लानिंग के तरह काम हो रहा है। जो इस तरीके से मतलब वहाँ पे जाके सरकारी जगह कोई भी हो उसको देखा, फिर आप छोटा सा आशियाना बनाया, आस्ता आस्ता उसको बड़ा करते हैं, फिर वो क्राइम करते रहते हैं। तो आज ये हालत सरकार के अंदर, सरकार को क्या, दुनिया आज परेशान है। कठुआ का कोई ऐसा घर नहीं होगा जो प्रभावित नहीं हुआ होगा। उसका जहाँ परिवार से, जहाँ उसके परिवार के दूसरे सदस्य, जहाँ उसके रिश्तेदार, कोई ना कोई प्रभावित हुए बिना नहीं है इसका उससे। तो हम आज यही डिप्टी कमिश्नर साहब से भी उनका थैंक्स करने आए थे कि आप इस कार्रवाई को करिए। पूरा कठुआ जो लोग चाहते हैं कि ये दोनों जुर्म यहाँ रुकने चाहिए, हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात है, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का होगा, वो ये नहीं देखना है कि किस कम्युनिटी का है। लोग कम्युनल तरीके से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं देखना, जो क्राइम करता है वो जुर्म करता है, चाहे कोई भी हो, उसको बख्शना नहीं है। अगर ये कार्रवाई पूरे कठुआ के अंदर एक तरीके होनी चाहिए। हम पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे कठुआ के लोग, जितनी ये नौजवान यहाँ पे आए हुए हैं, बाकी लोग भी पूरा समर्थन करते हैं इस कार्रवाई पे कि आप करिए, हम आपके